कोई परिपूर्ण नहीं है। इस संसार में कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको सब प्राप्त है? सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या रहती है और लोग उस एक कमी को अपने जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिससे हर समय दुखी रहते हैं। ईश्वर हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या दी है, लेकिन उनमें कैसे रहना है यह पूरी तरह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अगर आपको इस जीवन में खुश और शांति से रहना है तो जो है उसी में खुश रहो और अपनी इच्छाओं को कम करो और इस बात से परेशान मत हो कि मेरे में यही कमी है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी अवश्य पाई जाती है। वर्तमान में रहना शुरू करें। जीवन ना तो भविष्य है ना अतीत में है, जीवन तो सिर्फ वर्तमान में है। इसी क्षण का अनुभव ही जीवन है। अगर मनुष्य वर्तमान में रहना सीख ले तो उसके आधे दुख तो ऐसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी ऊर्जा भविष्य के बारे में कल्पना करने में लगाता है, जो पूरी तरह व्यर्थ है। अगर आप वर्तमान में रहना सीख लेते हैं तो आपका भविष्य भी सुनहरा होगा। और वो मूर्ख व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में सोचता रहता है, उससे केवल और केवल समय की और तन की बर्बादी है। क्योंकि कि भविष्य और अतीत के बारे में सोचने वाले इंसान को सिर्फ दुख और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि फिर उसका वर्तमान समय से ध्यान हट जाता है। धर्म संकट को जाने। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब सारे सपने, सारी आशाएं और सारे कर्म अदृश्य हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और दुख होता है और दूसरी ओर धर्म। तब अधिकतर मनुष्य भयभीत हो जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन जीवन में सफल होने के लिए आपको किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म का त्याग नहीं करता है, ईश्वर उसकी अवश्य सहायता करते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं किया है तो भगवान ने उनकी सहायता की है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। कठिन परिस्थिति और दुख मनुष्य जीवन का एक भाग है। इस पर विजय पाने के लिए आपको इनसे लड़ने की आवश्यकता है। सत्य की परिभाषा। सबके जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि हृदय से सत्य कहना चाहते हैं, लेकिन मुख से निकल नहीं पाता है। मनुष्य भयभीत हो जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में मनुष्य को सत्य अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य की व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का कार्य करता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु अंत में सत्य की ही जीत होती है। सत्य वह होता है जब भय होते हुए भी मनुष्य तथ्य बोलता है, निडर होकर अपनी बात को रखता है, वही सत्य है। सत्य और कुछ नहीं बल्कि निर्भयता का दूसरा नाम है। मनुष्य को अपने कर्म से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि को मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। जो अपने मार्ग से भटक जाता है वह मनुष्य का कोई आदर नहीं करता है। अर्थात मनुष्य को अपना कर्तव्य बिना किसी भय और लोभ लालच के करते रहना चाहिए। अपने कार्य से विमुख होना कायरता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि को मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं करता है, उसका मैं खुद आदर नहीं करता हूँ। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण।
हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया। व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए।